देखिए, ईडी की तरफ से आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी तो कुछ दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो पेश करें, और वो ईडी की तरफ से सबूत दिए गए कोर्ट को, और ये कहा गया कि इन्हें याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल के वकील को प्रोवाइड ना किया जाए, और वो सबूत दिए गए थे, वो दस्तावेज दिए गए थे। उसके बाद वो राहत, अंतरिम राहत जो मांगी गई थी वो भी नहीं मिली थी। और जैसे ही ये खबर आई रूबिका कि राहत नहीं मिल रही है, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग रही है, तब से ही ये कयास लगने लगे थे कि अब कभी भी अरविंद की। मैं कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। ये जो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें किसी और चैनल के पास नहीं है। इन तस्वीरों में आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं और ईडी के अधिकारियों को देख रहे हैं। ईडी के अधिकारी, जब आप इन तस्वीरों में देखिए, जब निकल रहे थे, आप घर में मौजूद थे, ये तब की तस्वीर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की है जब पूरा देश इस बात पर चर्चा कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ईडी के अधिकारियों का पहुंचना क्या बता रहा है या किस ओर इशारा कर रहा है। नाउ द पिक्चर इज क्लियर एंड द क्लैरिटी इज कि अरविंद केजरीवाल, जहां पर मैं मौजूद हूं, ये ईडी का दफ्तर है। इसी ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की रात गुजरने वाली है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे इसी मसले को लेकर जो है सुनवाई होने वाली है। लेकिन एक और सुनवाई होगी, और वो सुनवाई ये होगी कि शराब नीति और शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अब तक जो भी प्रूफ इकट्ठा किए हैं, जो भी उसके पास एविडेंस है, उस आधार पर पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बार बार कहा गया है कि रिश्वत के लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे इस ट्रेल में अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी, या ऐसे कई जो इनके पास प्रूफ है वो इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता इसमें हो सकती है। और इसी को अब प्रूव करने के लिए हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी, यानी अरविंद केजरीवाल टेबल के उस तरफ बैठेंगे, ईडी के अधिकारी इस तरफ, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मानव का रुख करते हैं। मानव लगातार ईडी के दफ्तर के में मौजूद थे और ईडी के सूत्रों से लगातार संपर्क में है। मानव, जरा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बताइए कि आज इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, एक तो आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं उनका चेकअप करेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या पूछताछ अभी शुरू हो जाएगी या फिर कल सुबह तक का इंतजार किया जाएगा? कहाँ रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को? क्या यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है कि रात आप रुके? बिल्कुल रूबिका, अपने दर्शकों को जरूर समझाएंगे, क्योंकि एक ताज़ा अपडेट ये दे देते हैं कि इस वक्त उनका मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के साथ साथ बाकायदा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उससे बाकायदा पूछा जाएगा कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए हामी भरते हैं तो उनसे रात को पूछताछ की जाएगी और ये हामी बाकायदा उनसे ली जाएगी। देखिए, कुछ अधिकारी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ईडी के बड़े अधिकारी हैं जो सीएम आवास पर पहुंचे थे, वो अब यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज रात यही बतानी है। और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से, एक तरीके से जो ईडी के अधिकारी हैं वो उनको मैं जाते हुए यहाँ से देख पा रहा हूँ। 2 गाड़ियां हैं ईडी के अधिकारियों की, वो यहाँ से जा रही हैं। जब ये गाड़ियां आई थी तो ईडी के अधिकारियों की गाड़ियां भरी हुई थी, लेकिन अब 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों में पीछे ईडी के अधिकारी बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब ये लोग अपने घर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अभी अंदर हैं, रात भर आज वो यहीं रहेंगे और इसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन पूछताछ जो है इस वक्त यहाँ पर हमारे कैमरा में भी कैप्चर हो रहे हैं। 2 अधिकारी यहाँ से इस वक्त निकले हैं। इन्हीं 2 अधिकारियों को जिम्मेदारी, मानव बता रहे हैं, दी गई थी। और वो जिम्मेदारी क्या थी कि आप अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे, तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे और उसके बाद उनको यहाँ ईडी के दफ्तर में लेकर आएंगे। मानव, अब ये 2 अधिकारी निकल चुके हैं, इनको जो जिम्मेदारी मिली थी वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर ली है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जैसा आपने ये बताया कि आरएमएल के डॉक्टर्स इस वक्त चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद उनसे इजाजत ली जाएगी अरविंद केजरीवाल से कि क्या आप हमारे सवालों का जवाब देंगे, और उसके बाद क्या? बिल्कुल रूबिका, देखिए 11:15 का समय हो चुका है। 6:45 बजे उनके घर पर ईडी पहुंची थी। कुछ पूछताछ उनके घर पर भी हुई है। सीएम आवास पर, पूरे सीएम आवास पर हमारी लगातार सीएम आवास के अंदर जो सूत्र थे उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो जानकारी हमें वहां से मिल रही थी, तो पूरे सीएम आवास पर सर्च ऑपरेशन ईडी के अधिकारियों ने वहां पर चलाया है और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। और के कविता, इसके अलावा बाकी जो साउथ ग्रुप जो बताया जाता है इस मामले में,
उनके संबंध में जो मीटिंग्स अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई है उसके संबंध में भी बातचीत हुई, उससे पूछताछ हुई, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल से। अब उस कड़ी में आगे क्या पूछताछ होगी आगे रात को, ये निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए हामी भरते हैं या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल करीब 11:15 के आसपास यहाँ पहुंचे थे, 11:15 बज चुके हैं। तो अगर हामी भरेंगे तो रात को पूछताछ होगी, और हामी नहीं भरी तो कल सुबह कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी उनको पेश करेगी तकरीबन 10 बजे के आसपास। और उसके बाद अगर ईडी रिमांड मांगती है, अमूमन हमने देखा है कि रिमांड मांगने के बाद पूछताछ शुरू होगी, तो उसके बाद और तह तक इस मामले में ईडी की जांच जा पाएगी। लेकिन आज रात अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर, जो कि दिल्ली के एपीजे कलाम रोड पर मौजूद है, और इसी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की संयोजक, जो कि आम आदमी पार्टी को तमाम गुजरात हो, पंजाब उन राज्यों तक लेकर गए, लेकिन आज वो पहुंचे हैं ईडी के इस दफ्तर के भीतर, और मामला है आबकारी नीति का, एक शराब घोटाले का, और शराब घोटाले के जरिए चुनावों में फंड का फायदा उठाने का। रूबिका, माना देखिए, ये जो आबकारी घोटाले की बार बार चर्चा हो रही है, दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि 144.36 कुल मिलाकर 145 करोड़ का ये घोटाला ईडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है। 144 करोड़ का घोटाला हुआ, और उस घोटाले में कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स थे जिनको से ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भयंकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और इसीलिए इस केस को ईडी ने संभाला है। आप याद कीजिए 2023 26 फरवरी, वो दिन जब मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई थी, लंबी चौड़ी छापेमारी का वो सिलसिला, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, संजय झा को गिरफ्तार किया गया। इसी पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल को, कविता जो है बीआरएस की, उनको अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, और इसीलिए एक पूरी ट्रेल है। ईडी के अधिकारी ये बताते हैं कि उस ट्रेल को साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है, और उन सबूतों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें पूछताछ करनी जरूरी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग इज मस्ट। अरविंद केजरीवाल की लिप्तता को लेकर बार बार ये सवाल ईडी के अधिकारियों से पूछे गए हैं कि आपके पास ऐसा कोई सबूत है। आज हाईकोर्ट की तरफ से जब ये कहा गया कि अभी हम इस मैटर पर कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको गिरफ्तारी से नहीं रोका जा सकता है, वो जो अंतरिम रोक की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी कि देखिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पूछताछ के दौरान, तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ईडी जरूर इस सवाल का जवाब दे सकती है कि जो आपके सवाल हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अर्जी में जिन बातों को लेकर आपने फ्लैग रेस किया है, उस पर ईडी जो है बकायदा 22 अप्रैल तक जवाब दे सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मानव भी मौजूद है, जावेद भी मौजूद है। जावेद, कल जो है, कल का दिन बहुत फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्योंकि पहले 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा, और उसके बाद 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है सुनवाई होगी। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, रात भर वो यहाँ रहेंगे। मेडिकल की टीम पहुँच चुकी है, मेडिकल होगा, एक मेडिकल, ये जानकारी मिल रही है कि सुबह भी होगा, और उसके बाद कल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक मामला होगा। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, उस मामले पर भी सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ईडी की जो जांच है वो लगातार और आगे बढ़ने वाली है। एक लंबा दौर कानूनी प्रक्रिया का चला, 9 समन अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए, और आज जब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उनको अंतरिम राहत नहीं मिलेगी और गिरफ्तारी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई, जैसे ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, उससे पहले ही ईडी जो है उनके आवास पर पहुंचती है, वहां पर रेड करती है और सर्च करती है, और अंत में उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट। आम आदमी पार्टी जिस बात की आशंका बहुत पहले से जाहिर कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, वो आज का दिन तय हुआ। करीब 6:45-7 बजे के आसपास जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। अब आगे ईडी किस तरह से कोर्ट में कस्टडी मांगेगी और पूछताछ के लिए, क्योंकि आमतौर पर जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट के सामने उसकी कस्टडी मांगी जाती है।
ताकि पूछताछ को और आगे बढ़ाया जा सके, जो और दूसरे आरोपी हैं उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जा सके। तो अब एक लंबा दौर चलने वाला है और जब तक ये पूरा दौर चलेगा, आप मानिए रूबिका, इस पर राजनीति भी उसी तरह से होगी। जिस तरह के रिएक्शंस इंडिया ब्लॉक की तरफ से आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों ने रिएक्शन दिए हैं और इसे सीधे तौर पर केंद्र के राजनीति बताया, बदले की भावना से जो राजनीति केंद्र सरकार का पर आरोप लगाते रहे हैं वो बताया है। तो अब ये हम सारी बातें कानूनी प्रक्रिया की कर रहे हैं। अब देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऑलराइट जावेद, बस कुछ देर का अंतराल, हम दोबारा लौट रहे हैं और ये बहुत छोटा अंतराल है। बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।